किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलतियाँ एक पन्ने की तरह होती हैं। कभी गलती हो जाए तो एक पाना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत फाड़ देना। हाय गाइस, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी है। एक कहानी एक गरीब परिवार की है जो गांव में रहता था। छोटा सा परिवार था, 3 लोग का था। पति और पत्नी और उसकी एक बच्ची थी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, बहुत परेशानी थी उसके घर में। मतलब खाने पे भी, मतलब आज खाए तो कल के बारे में सोचा करते थे, ऐसे थे। उसके पापा, जो बच्ची के पापा थे, उसके गांव से बाहर एक पहाड़ था। उस पहाड़ को दिखाते थे, बोलते थे बच्ची से, दिलासा उसके हौसलों को बढ़ाते थे कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ पे ऊपर वाला रहता है। बच्ची उस पहाड़ पे प्रार्थना करते थे कि हे ऊपर वाले, मेरी मेरी जो मेरे पापा की जल्दी से कोई नौकरी लग जाए। और ऐसा ही होता है। कुछ दिनों के बाद उसके पापा का एक सैनिक में नौकरी लग जाती है। सैनिक नौकरी लग जाने के बाद मिठाई उठाई बँटना स्टार्ट हो जाता है। घर का मतलब पूरा लगता था जब पूरा मतलब अच्छा होने वाला, अब अच्छे दिन आ गए। ऐसे चल रहा था, पूरा ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन जैसे बीता, तले पता चला कि दूसरे राज वाले ने इस राज पे आक्रमण कर दिया। अब जैसे आक्रमण कर दिया तो पापा रेडी हो गए जी, अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि बात अब राज की आ गई है। फिर लड़की रोने लगी, मैं भगवान से, मैं ऊपर वाले से क्या मांग ली कि ऊपर वाले मुझे ऐसी दिए। नहीं, आप मत जाओ। अपने पापा के गले लपेट लिपट के लेकिन बच्ची रोने लगी कि पापा मत जाओ। फिर भी पापा बोले जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बात राज की है। अगर अपने राज के लिए अगर जान भी चली जाती है तो मुझे फ़क्र है कि मेरी जान मेरे राज के काम आई। फिर भी बच्ची रो रही थी। फिर थोड़ी देर में बच्ची बोली, पापा एक मेरा काम कीजिएगा। पापा बोले क्या? बच्ची बोली ये मेरा लेटर लीजिए और ऊपर आप जा रहे हैं ना तो ऊपर वाले को दे दीजिएगा। पापा थोड़ा सा मुस्कुराए, मन ही मन सोचे, जब बच्ची ने समझ लिया कि पर भगवान है, ऊपर वाले हैं उसके। फिर भी बच्ची के लेटर पापा ने अपने बैग में रखा और वहाँ से अपने जो भी उनके टोकरी भी लगे थे, जो भी उनका ग्रुप था, उनके साथ वो आक्रमण के लिए निकल पड़े। रास्ते जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो रास्ते में सोच रहे थे पापा कि मैं क्या बोलूँगी बच्ची से अपना। फिर थोड़ी देर में अपने उस लेटर पे लिखे कि माफ़ करना बेटी, कि भगवान नहीं है, ऊपर कोई भगवान नहीं है। और जैसे आगे चलते पोस्ट ऑफिस, लास्ट पोस्ट ऑफिस था, उस पोस्ट ऑफिस में डाल दिया लेटर को और चले गए। आगे गए, बहुत युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई हुआ। उनके सैनिक मरे जा रहे थे, मतलब बहुत सैनिक मर गया। तो पता चला इनके घर पे जे सारे जितने गए थे सारे मर चुके हैं। अब इनके घर पे पूरा मतलब मातम छा गया था, मातम सा छा गया। फिर ऐसे कुछ दिन के बाद एक इंसान आता है, गेट पे ठकठकाता है और बच्ची गेट खुलती है। एक दुबले पतले से बच्ची देखकर रोने लगती है, तब लिपट जाती है उनके गले से, बोलती है पापा। दोनों पिता और बच्ची के आंसू को देखकर पूरे गांव वाले रो पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर में ही लेटर आता है, डाकिया लेटर लेकर आता है और बोलता है, देखता है कि लेट हो गया था, आक्रमण के चलते, युद्ध चल रहा था, इसी के चलते लेटर नहीं आ पाया। फिर लेटर देखा तो उसमें देखा लड़की जो लिखी थी बच्ची कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरे पिता को सही सलामत मेरे घर पे ला देना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लाइफ में अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप चाहते हैं।